नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ मोनू सर में। मैं मनोज कुमार। आज हम जो पोएम लेके आए हैं वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, और ये नेजिम एजिकेल के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के हम दो पार्ट करेंगे, थोड़ी लंबी है और इन दोनों पार्ट में इसको समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आई रिमेंबर दैट नाइट, सॉरी यहाँ पे द है। I remember the night my mother was stung by a scorpion. Stung means डस लिया जाना। ठीक है, तो मुझे याद है। I remember, remember का मतलब मुझे याद है। The night, वो रात, my mother was stung, जब मेरी माँ को या मेरी माता जी को डस लिया गया था by a scorpion, एक बिच्छू के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आई आया ना, ये यहाँ पॉइंट खुद के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, पॉइंट बता रहा है कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माता जी को एक बिच्छू के द्वारा डस लिया गया था। ओके, 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 hours of steady rain, 10 घंटों की लगातार बारिश। स्टेडी मीन्स रेगुलरली। 10 घंटों की लगातार बारिश हैड ड्रिवन हिम टू क्रावल, उसको ले आई। कौन? 10 घंटों की बारिश के कारण वो रेंगता हुआ, क्रावल यानी रेंगता हुआ, 10 घंटों की बारिश उसको रेंगते हुए ले आई। बीनीथ का मतलब के नीचे, ए सैक ऑफ राइस, राइस के, चावल के एक बोरे के नीचे। शेक मीन्स बोरा। ठीक है, तो 10 घंटों की लगातार बारिश उसे रेंगते हुए ले आई। कहाँ पर? एक चावल के बोरे के नीचे। ठीक, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, यहाँ पार्टिंग का मतलब है कि उसने अपना जो जहर है, जो बिच्छू का जो जहर है, डंक के द्वारा उसने अपना जहर निकाल दिया है। ठीक है, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन यानी अपने पॉइजन से, अपने जहर से अलग होने के बाद, इसका मतलब तो ये है। ठीक है, यानी ये काम वो कर चुका है। कौन सा? उसकी माताजी को डंक लगाने का, यानी उसकी माताजी को काट लेने का। तो पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने जहर से अलग होने के बाद, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम। फ्लैश यानी चमकना, ऑफ डायबोलिक टेल, डायबोलिक यानी मॉन्स्टर, राक्षसी पूंछ। अब पूंछ को राक्षसी बताया, देखो सीधा ही राक्षसी बता दिया है ना, जबकि राक्षसी पूंछ नहीं हो सकती। तो फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में जब उसने अपने जहर को अलग कर दिया, यानी उसकी माताजी को डंक लगा दिया, तो उसके बाद में उसकी जो पूंछ थी ना, वो वो बिजली की चमक के साथ उसकी पूंछ की परछाई ऐसे लग रही थी जैसे कोई डायबोलिक टेल हो, यानी कोई राक्षसी पूंछ हो। ठीक है, ही रिस्क्ड, अब यहाँ पे ही किसके लिए आया? देखो, ही रिस्क्ड, ही स्कॉर्पियन के लिए आया है। ठीक है, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और उसने रिस्क लिया कहाँ? द रेन अगेन, बारिश में दोबारा जाने का। द पीजेंट्स came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Pigeons का मतलब होता है किसान। The pigeons came, किसान आए, like swarm, किसकी तरह आए? झुंड की तरह आए। किसका झुंड? of flies, मधुमक्खियों का झुंड, and buzzed, और buzzed का मतलब होता है voice of flies, यानी मक्खियां जब भिनभिनाती है ना, तो उसको बोलते हैं बज्ड। ठीक है, और ये किसके लिए आया? देखो, वो बज्ड मधुमक्खियों के लिए नहीं आया, ये इन किसानों के लिए आया। ठीक है, तो ये किसान आए और वो जो है किसकी तरह आए? मधुमक्खियों के झुंड की तरह आए, और उन्होंने वो भिनभिनाए। ठीक है, द नेम ऑफ गॉड, किसका नाम लिया उन्होंने? भगवान का नाम लिया। 100 times, हजारों बार लिया। ठीक है, टू पैरालाइज द इविल वन, पैरालाइज का मतलब होता है लकवा मार जाना, शक्तिहीन हो जाना।
ठीक है। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, वो जो इविल है, वो जो बुराई है, कौन सी बुराई, उस बिच्छू की बात हो रही है कि वो बुराई जो है वो पैरालाइज हो जाए, वो शक्तिहीन हो जाए। ठीक है। तो दोबारा इसको देखते हैं। द पीजेंट्स केम लाइक स्वाम, किसान जो है वो मधुमक्खियों की झुंड की तरह आए, एंड बज्ड, और उन्होंने जपा। यहाँ पे वॉइस ऑफ फ्लाइज, ये तो बज्ड तो वैसे वॉइस ऑफ फ्लाइज के लिए आता है, लेकिन किसानों के लिए अगर यहाँ पे देखें हम, इसका रूपांतरण करें तो इसका मतलब होता है उन्होंने भगवान का नाम जपा, उन्होंने भगवान का नाम लिया, उन्होंने भगवान की पूजा की, द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, हजारों बार। और क्या किसकी पूजा की कि टू पैरालाइज द इविल वन, यानी वो जो राक्षस है, वो जो स्कॉर्पियन है, वो पैरालाइज हो जाए, यानी शक्तिहीन हो जाए। ठीक है। विथ कैंडल्स एंड विथ लेंटर्स, कैंडल्स के साथ आए और किसके साथ आए, लेंटर्स, यानी मोमबत्तियां और लालटेन अपने साथ लेके आए। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द सन बेक्ड वॉल, जब वो आए तो वो कैंडल और लैंटर्न्स जो है उनकी रोशनी में थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज, थ्रोइंग का मतलब होता है वैसे तो फेंकना होता है, लेकिन उनकी जो परछाई है वो किसी दीवार पे गिर रही थी, और वो कैसी लग रही थी, जाइंट स्कॉर्पियन की तरफ। उनकी शेडो कैसी लग रही थी, उनकी परछाई कैसे लग रही थी, जाइंट स्कॉर्पियन की तरफ। ऑन द सन बेक्ड वॉल, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। और वॉल कैसी है, सन बेक्ड, सन बेक्ड यानी देखो कच्ची जो दीवार होती है ना, जो पहले हमारे यहाँ इंडियंस जो यूज करते थे, गोबर का लेप करके है ना दीवारों पे, तो उसके लिए आया सन बेक्ड। सन बेक्ड का मतलब होता है पका हुआ होना, है ना। तो किसके द्वारा, सन के द्वारा। हालांकि वो किसानों ने कैसी बनाई थी, कच्ची बनाई थी, लेकिन वो सन ने बेक कर दिए, सन ने पका दिया उसे, है ना। तो सन बेक्ड वॉल पे उनकी शेडोज गिर रही थी, और वो कैसी लग रही थी, जाइंट स्कॉर्पियन की तरह लग रही थी, बड़े राक्षसी स्कॉर्पियन की तरह लग रही थी। किनकी, उन किसानों की, जो वो किसान चल के आए थे ना, जिन्होंने हजारों बार भगवान का नाम जपा, है ना, कि वो पैरालाइज हो जाए वो किसान, नहीं सॉरी, वो स्कॉर्पियन जो है वो पैरालाइज हो जाए। तो ये किसानों की बात हो रही है यहाँ पे कि उनकी जो लेंटर्न्स और कैंडल्स जो हैं, उनकी रोशनी, उनकी जो रोशनी में उनकी शेडोज, किसानों के जो छाया गिर रही है, वो एक साथ ऐसे लग रही थी जैसे किसी जाइंट स्कॉर्पियन की हो, यानी बड़े राक्षस की हो। ठीक है। ठीक है। ऑन द, ये मैंने बता दिया, सन बेक्ड वॉल, दे रीच्ड फॉर हिम, वो वहां पर किसके लिए आए, उसके लिए आए। अब ये हिम किसके लिए आए, फिर से ये उस स्कॉर्पियन के लिए आया। ठीक है। ही वॉज नॉट फाउंड, कौन, ही वॉज, यानी ये फिर से उस स्कॉर्पियन के लिए आया कि ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अपनी जो टंग्स है, यानी अपनी जीभ है, जिह्वा है, उसको टंग क्लिक किया, खटखट की आवाज, जैसे हम नहीं करते, जैसे कुछ मतलब अपशगुन हो जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ऐसी आवाज निकालते हैं ना। तो जब वो नहीं मिला ना वो स्कॉर्पियन, तब उन्होंने अपनी जीभ को कैसे किया, ऐसे कुछ करके। ठीक। तो उन्होंने क्लिक किया अपनी टंग को। विद एवरी मोमेंट हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, और उन्होंने टंग करके क्या कहा कि उसकी हर एक मूवमेंट पे, किसकी, स्कॉर्पियन की हर एक मूवमेंट पे उसका जो पॉइजन है वो मूव कर रहा है, किस, मदर की ब्लड में। यानी किसान जो है वो पहुंचे वहां पर, पहुंचने के बाद में उन्होंने अपनी जीभ को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि इसके, यानी स्कॉर्पियन के हर एक मूवमेंट पे, उसके चलने पर क्या हो रहा है कि इसका जो पॉइजन है ना वो मूव कर रहा है माता जी के ब्लड में। ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि इसका स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है, जहर है, वो उसके हर एक मूवमेंट पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, माता जी के ब्लड में, यानी फैल रहा है। मे ही सिट स्टिल, मे ही सिट स्टिल, अब वो बोल रहे हैं
ये यहाँ तक, मे ही सी स्टिल दे सेड, वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो एक जगह बैठ गया हो। उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है वो एक जगह बैठ गया हो। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, ठीक है, बर्न्ड अवे। तो वो बोल रहे हैं कि मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, कि हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं, सिंस का मतलब पाप, कि प्रीवियस बर्थ का मतलब पिछले जन्म के, कि वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के पाप बी बर्न्ड अवे टू नाइट। बर्न्ड अवे का मतलब जल जाना, खाक हो जाना, राख हो जाना। तो वो बोल रहे हैं कि बर्न्ड अवे टू नाइट, हो सकता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप हैं वो जल जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, हो सकता है कि तुम्हारी सफरिंग्स जो हैं, तुम्हारी जो पीड़ाएं हैं, दुख दर्द है, वो कम हो जाए। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, कि तुम्हारा जो बैड लक है, मिसफॉर्चून का मतलब बैड लक, वो अगले जन्म का जो बैड लक है ना, वो उसकी पीड़ाएं हो सकता है इस जन्म में ही कम हो जाए। दोबारा देखो, मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, कि हो सकता है कि तुम्हारे अगले जन्म, नेक्स्ट बर्थ का मतलब अगले जन्म के जो बैड लक हैं, जो मिसफॉर्चून्स हैं, वो उनकी सफरिंग्स, उनकी दुख दर्द जो है ना, डिक्रीज हो जाए, यानी कम हो जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है दे सेड, उन्होंने कहा, मे द सम ऑफ इविल बैलेंस्ड, हो सकता है कि सम का मतलब होता है टोटल, जोड़, कि हो सकता है, उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी जो बुराइयों का योग है, इविल्स का सम जो है वो बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में, अनरियल वर्ल्ड का मतलब भौतिक संसार, अगेंस्ट के विरुद्ध, द सम ऑफ गुड, किसके विरुद्ध, अच्छाइयों का जो टोटल है ना उसके विरुद्ध। ठीक है, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, दे सेड, और ये किसके द्वारा होगा, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, तुम्हारे दर्द के द्वारा हो सकता है कि ये कमजोर हो जाए। डिमिनिश्ड का मतलब वीक या थोड़ा, ठीक है, तो हो सकता है वो थोड़ा कम हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, इस लाइन को दोबारा समझते हैं, मे द सम ऑफ इविल बैलेंस्ड, हो सकता है कि तुम्हारी बुराइयों का जो योग है वो बैलेंस हो जाए। इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, दे सेड, हो सकता है कि तुम्हारी बुराइयों का जो जोड़ है, टोटल है, वो बैलेंस हो जाए इस भौतिक संसार में। और किसके विरुद्ध, अगेंस्ट, इसके विरुद्ध, जो सम है, जो टोटल है अच्छाइयों का, उसके विरुद्ध, बिकम डिमिनिश्ड, और हो सकता है वो थोड़ा कम हो जाए, बाय योर पेन, तुम्हारे पेन से, तुम्हारे दर्द से। दे सेड, उन्होंने कहा, मे द पॉइजन प्यूरिफाई, कि हो सकता है कि तुम्हारा पॉइजन जो है ना वो शुद्ध कर दे, योर फ्लैश ऑफ डिजायर, तुम्हारे इच्छाओं, जो तुम्हारे शारीरिक इच्छाएं हैं उनको, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और अभिलाषाओं से भरा हुआ, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ऑफ एम्बिशन यानी अभिलाषाएं, अभिलाषाओं से भरा हुआ तुम्हारा जो शरीर है वो, और फ्लैश ऑफ डिजायर यानी इच्छाओं से भरा हुआ तुम्हारा जो शरीर है वो, उस पॉइजन जो है उसको प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे। ओके, दे सेड, उन्होंने कहा, एंड दे, और सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वो बैठ गए फ्लोर पर, चारों तरफ फैल के, विथ माई मदर इन सेंटर, और मेरी माता जी को बीच में रखा गया, मेरी माता जी बीच में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उन सभी के चेहरे पर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के भाव थे। ठीक है, तो ये था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। पार्ट सेकंड हम जल्दी ही लाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, और पार्ट सेकंड में हम लोग म्यूजिक मैजिकल के बारे में थोड़ा जानेंगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार।